नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं मैं, विच मेथड इज यूज फॉर मेजरिंग 1 ओम टू 100 के ओम रेंज रेजिस्टेंस। मतलब बता रहा है कि 1 ओम से 100 के ओम तक हम मेजर कर सकते हैं। कौन से मेथड से? कितने ओम तक का? 1 ओम से 100 के ओम, 100 के ओम तक का किससे मेजर करते हैं हम रेजिस्टेंस को? वो हम करते हैं केल्विन ब्रिज मेथड से। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आंसर है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मतलब बता रहा है विशिष्ट रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है। तो कौन सी होती है? ओम पर सेंटीमीटर, ओम पर मीटर स्क्वायर, ओम मीटर या माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर। तो कौन सी होती है हमारी? ओम मीटर होती है। कौन सी होती है हमारे पास? ओम मीटर होती है। कौन सी होती है हमारी? ओम मीटर होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इफेक्ट द हीट जनरेटेड इन ए कंडक्टर। कौन सी विद्युत राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न का प्रभावित करती है? तो कौन सी होती है? धारा का वर्ग। कौन सा? स्क्वायर ऑफ द करंट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है चालक के रेजिस्टेंस की वैल्यू में क्या परिवर्तन होता है अगर इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए। मतलब कह रहा है कि व्हाट इज द चेंज इन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इफ इट अक्रॉस सेक्शन एरिया इज डबल। मतलब जो क्रॉस सेक्शन एरिया को ये डबल कर दे रहा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू में क्या परिवर्तन होगा, क्या चेंज होगा? तो क्या चेंज होगा? वो 2 गुना कम हो जाएगा। क्या करे? डिक्रीज। क्या करेगा वो? डिक्रीज 2 आइटम्स, मतलब 2 गुना वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं हम 35। what is the resistance of light dependent resistor on LDR if the intensity of light increases। मतलब बता रहा है लाइट डिपेंड रजिस्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए। तो क्या होगा हमारा? डिक्रीज करेगा। वो क्या करेगा? डिक्रीज। कौन सा सही होगा हमारा? डिक्रीज। कौन सा होगा? डिक्रीज। नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। इसमें आपसे बोला जा रहा है विच फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द पावर ऑफ डीसी सर्किट। मतलब कह रहा है अगर आपको डीसी सर्किट में आपको पावर का फॉर्मूला निकालना है तो क्या होता है? तो ये पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर V इंटू आई। ये किसके लिए है हमारे पास? डीसी सर्किट के लिए है। किसके लिए है? डीसी सर्किट के लिए। अगर एसी के लिए बात की है, सिंगल फेज के लिए, तो V इंटू आई ये होता है V इंटू आई कॉस फाई होता है ना। ये कॉस फाई क्या हमारे पास? ये पावर हमारा बताएगा कि करंट और वोल्टेज करंट के बीच कितना पावर फैक्टर आ रहा है। एक एंगल को ये डिनोट करता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा हमारा आंसर है? करंट एंड वोल्टेज है ना। P बराबर V इंटू आई है। V क्या हमारे पास? वोल्टेज है और I क्या है? करंट है।
नेक्स्ट देखते हैं क्या। नेक्स्ट कह रहा है कि 200 वाट का 200 वाट 250 वोल्टेज रेटेड लैंप के हॉट रेजिस्टेंस की मुझे क्या करना है, गणना करना है। ठीक, क्या करना है, हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द हॉट रेजिस्टेंस ऑफ 200 वाट, क्या 200 वाट या 250 वोल्ट रेटेड बल्ब। मतलब ये है जो बल्ब है हमारे पास, उस बल्ब का जो रेटेड वैल्यू है वो क्या है 200, उसमें 200 वाट बल्ब का 200 वाट है, 250 वोल्टेज आ रहे हैं। तो इसमें हमें क्या निकालना है, हॉट रेजिस्टेंस। तो हॉट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, R बराबर वी स्क्वायर अपॉन पी। तो वी स्क्वायर कहाँ है हमारे पास, वोल्टेज कितना है 250 है, स्क्वायर लगा है तो 2 बार कर देंगे इसका हम। एंड पावर कितना है 200 है, 0 से 0 कैंसिल हो गए हमारे पास, 25 25 625 हो गए हैं और नीचे 2 रह गए हैं। और जब इसको 2 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, ये 3 से एक पॉइंट में आएगा, फिर इसका 212 और एक पॉइंट में जाएगा तो ये जा कटेगा 2 से 5 बार कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा 312.5 ओम में आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। तो आंसर कौन सा है, ये सी आंसर, दिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन एन ओपन सर्किट। मतलब बता रहा है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी ओपन सर्किट में। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट में क्या होता है। तो इसलिए आपने पूछा है कि रेजिस्टेंस की जो है, अगर हमने ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, तो इनफाइनाइट होगी। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। क्या वैल्यू होगी, इनफाइनाइट होगी, इनफाइनाइट। और करंट कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और इसी में ओपन सर्किट में करंट कैसा हो जाएगा, हमारा जो करंट होगा एम्पियर रह जाएगा जो, वो जीरो हो जाएगा। मतलब करंट जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है हमारे पास, नेक्स्ट कह रहा है विच रजिस्टर द लोएस्ट करंट फ्लो इन ए पैरेलल सर्किट हैविंग द वैल्यू ऑफ 15 ओम, 220 ओम, 450 ओम एंड 560 ओम कनेक्ट विद सप्लाई। मतलब कह रहा है जो पैरेलल सर्किट में, पैरेलल सर्किट है उसमें जो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं पैरेलल सर्किट में, तो उस रेजिस्टेंस में सबसे कम करंट किस में से फ्लो होगा। तो पैरेलल में क्या होता है, जो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, जिसका सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होता है उसमें से सबसे कम करंट फ्लो होता है। तो सबसे ज्यादा कौन सा है इसमें, 500, कौन सा है 560 आ रहा है, कौन सा 560 आ रहा है। और पैरेलल सर्किट है तो पैरेलल सर्किट में जो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है उसमें क्या होता है, सबसे कम करंट फ्लो होता है। सीरीज में इसका अपोज होता है, अगर सीरीज सर्किट होता तो इसमें सबसे कम वाला कौन सा है 50, इसमें सबसे कम धारा फ्लो होती। मगर अभी क्या बोल रहा है, पैरेलल बोल रहा है, तो पैरेलल के लिए 560 सही है। तो आंसर कौन सा है, डी आंसर हमारा सही है। एंड नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है व्हाट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ कॉपर कंडक्टर। आपसे पूछ रहा है जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उसका कॉपर कंडक्टर की वैल्यू क्या होगी। कॉपर कंडक्टर में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, तो क्या होगी आपके पास 1.72 माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर। क्या होगी, ये वाला सी आंसर हमारा राइट। क्या क्या है इसमें, सी वाले में क्या कह रहा है 1.72 माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट कह रहा है हमारे पास विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर।
मतलब कह रहा है कि कंडक्टर के रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, क्या होता है, कंडक्टर के रेजिस्टेंस के व्यानुपाती क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। तो क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, एरिया ऑफ एक्रोस सेक्शन, क्या होता है, सेक्शन, क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो डी आंसर हमारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट खत्म हो गया ये सीरीज हमारी यहीं तक है। ठीक है, एंड वीडियो हमारी अगर आपको पसंद आई, हमारा कंटेंट आपको समझ में आया, तो वीडियो को लाइक उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो ITI के 2025 में एग्जाम देना है जिन्हें, उनके साथ शेयर करिए वीडियो को। ठीक है, एंड एक आपको जाते जाते एक आपसे बोलना चाह रहे हैं कि आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड में आपको संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि सबके एक लाइफ में क्या है, जीवन में क्या है, एक संघर्ष बधा हुआ है। अगर संघर्ष अगर कर लेते हो, पढ़ाई में संघर्ष कर रहे हो, तो आपका जीवन सफल बनेगा। थैंक यू।